वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ बिलोंग करने वाले मटेरियल जो हैं वो प्योर सब्सटेंस हैं या इम्प्योर लेवल में हैं। इन सब विषय वस्तुओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पदार्थ वे हैं जो जिनमें भार हो तथा जिनमें स्थान घेरने की क्षमता हो, वे सभी पदार्थ होते हैं, मैटर कहे जाते हैं। और अवस्थाओं के रूप में हम लोगों ने ठोस, द्रव, गैस के विषय वस्तु के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए आज हम लोग कुछ और उनका पूरा विवरण देखते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं का एक विस्तृत क्रम, और विस्तृत क्रम लेवल में कुछ को हम अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे। तो आप लोग को हमने बताया था कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो ये 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं और इसका जो वर्गीकरण है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, तो पदार्थ से। तो ये बीच में मैंने पदार्थ दिखाया है और पदार्थ की प्रावस्थाओं का जो क्रम है भौतिक परिवर्तन पर आधारित है और रासायनिक परिवर्तन पर आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं, तो 5 अवस्थाएं ऊपर दी हुई हैं और रासायनिक परिवर्तन में कैसा कैसा परिवर्तन आएगा तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं को तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन लेवल पे जब डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं तो पदार्थों को सबसे पहले शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, यानी कि अशुद्ध पदार्थ लेवल भी कहा जा सकता है। तो शुद्ध पदार्थों की श्रेणी दी गई है और मिश्रण की श्रेणी दी गई है। शुद्ध पदार्थ जिनका अनुपात समान है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से अगर सेम रेशियो के कंपाउंड या यौगिक बनते हैं तो वे शुद्ध पदार्थ कहे जाते हैं। और शुद्ध पदार्थ की सीरीज में एलिमेंट एंड कंपाउंड आएंगे, तो तत्व तथा यौगिकों को शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। और यौगिकों का निर्धारण जो है वो स्थिर अनुपात के नियम से किया जा सकता है। इसकी व्याख्या के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोग इसका पूरा वर्गीकरण देख लीजिए। और मिश्रण को डिवाइड किया गया है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, यानी कि समांगी और विषमांगी प्रकार में। तो ये पूरा डायग्राम है, एक बार मैं इसको छोटा सा करके आप लोग को दिखा देता हूँ। पूरा ये अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। पदार्थ की अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जिम्मेदार हैं। तो पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन का जो लेवल है वो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में है। शुद्ध पदार्थ तत्व तथा यौगिक में बांटे गए हैं। स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। मिश्रण जो है वो समांगी और विषमांगी लेवल पे दिए गए हैं। आइए आगे देखते हैं मिश्रण को पृथक करने के तरीके। मिश्रण को कैसे हम लोग पृथक करेंगे, तो उनके कुछ उपाय हैं जिसको हम लोग जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं, अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे। तो मिश्रण को पृथक करने के लिए सबसे पहले वाष्पीकरण को यूज में लाया जाता है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लें जिससे समझ में आए आप लोगों को। अपकेंद्रीकरण विधि का यूज करते हैं। पृथक्करण कीप द्वारा पृथक करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी टेस्ट किए जाते हैं। आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है। छनन विधि का उपयोग किया जाता है और चुंबकीय पृथक्करण विधि उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ से फिर अंडरलाइन कर देंगे, छनन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फटकन विधि और क्रोमेटोग्राफी। तो ये है ओवरऑल। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी 2 टाइम्स टाइप हो गए हैं, तो आप लोग इसको एक बार ही जानिएगा। तो ये है ओवरऑल पृथक करने की विधि और मिश्रण को पृथक करने का तरीका। तो इतने तरीके उपयोग में लाए जाते हैं किसी भी मिश्रणों को अलग करने के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज में हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ है क्या। क्या शुद्ध पदार्थ में कोई रॉ मटेरियल है या कोई भी रॉ मटेरियल ना उपलब्ध होने पर ही शुद्ध पदार्थों का स्वरूप देखने को मिलता है। तो शुद्ध पदार्थ या शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो।
परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। यानी कि वैज्ञानिक अलग अलग पदार्थों के मिश्रण को ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इन वैज्ञानिकों के कहने का सेंस है कि ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, जैसे जल, दूध, वसा आदि ये उदाहरण दिया हुआ है, ये शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक रूपों का अनुपात जो है वो समान नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। यानी कि रासायनिक कणों की प्रकृति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो। तो सबसे मेन डेफिनेशन जो होगी शुद्ध पदार्थों की वो ये होगी कि पदार्थों का जो फॉर्मेशन हो, मैटर का फॉर्मेशन जो हो, वो एक ही प्रकार के कणों से हो और रासायनिक प्रकृति समान हो, रेशियो सेम हो, तब वे शुद्ध कहे जाएंगे वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर। तो आइए देखते हैं पदार्थ और कुछ डिटेल स्टडी करते हैं पदार्थ के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है। द्रव्य अवस्थाओं के आधार पर डिस्क्रिप्शन करेंगे तो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी और गैसस फेज का भी हो सकता है मुख्यतः। तो इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों के एग्जाम्पल सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया जाएगा आपको वायु, गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि, ये सभी क्या है पदार्थों की सीरीज में आएंगी, जबकि गैसें हैं। ठोसों का भी एग्जाम्पल पदार्थ से ही रिलेटेड होगा। तो आइए इसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। तो सीधा सा सेंस, सीधी सी बात, ये क्या है? एक प्रकार के द्रव्य का ही स्वरूप है जिसे भौतिक प्रक्रमों या अन्य प्रकार के स्वरूपों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों के बने होते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि जो शुद्ध पदार्थ होगा वो समान प्रकार के कणों से मिलने पर बनेगा। तो मिश्रण क्या है आइए देखते हैं। मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या, तो डेफिनेशन यहां से होगी, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का एक्सप्लेन दिया हुआ है ब्रैकेट में, रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, यानी कि रासायनिक रूप से ये मिले ना, बना हो। तो हम लोग यही जानेंगे कि जो 2 या 2 से अधिक स्वरूप या 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलते हैं, तो मिलने से जो कंपोजिशन तैयार होगा वो क्या होगा? मिश्रण होगा। उदाहरण के लिए वायु, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि ये सब हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो आइए देखते हैं मिश्रण के प्रकार। तो आप लोग जानते हो मिश्रण 2 प्रकार का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण में समान सेम टाइप के पार्टिकल, बट विषमांगी मिश्रण में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल आएंगे। तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि समांगी मिश्रण होता क्या है, और इसे थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देते हैं। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। अविभेद्य का सेंस है कि एक दूसरे के प्रॉपर्टीज, नेचर को ना लें, समांगी मिश्रण कहे जाते हैं। तो इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक स्वरूपों का जो मिश्रण है वो क्या हो? सेम टाइप के कंपोजिशन का हो, सेम लेवल का हो, समान तरीके का हो, उसमें कोई दूसरे पदार्थ आकर ना मिले हों, तो वह क्या है? समांगी मिश्रण है। वही कह रहा है जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, समांगी मिश्रण कहे जाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटक होता है। अब उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं जल में शर्करा, चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। तो जल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो H2O है, और शुगर का C12H22O11 होता है। ये दोनों आपस में घुले जाएंगे। एक छोटा सा डिस्कस करूंगा कि H2O जो है, H2O में पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड के लेवल से कुछ अधिक होता है, जिसमें शुगर जाकर ऐड हो जाती है और जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस हो जाता है, यानी समांगी हो जाता है। इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा
पार्टिकल डिस्टेंस का मीन्स है कि अंतर आणविक स्थान से, अंतर आणविक रिक्त स्थान जो होते हैं वो द्रवों में ठोसों से अधिक होते हैं और गैसों से कुछ कम होते हैं। तो द्रवों में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, अंतर आणविक रिक्त स्थान है, वहां पे सॉलिड के पार्टिकल यानी कि शुगर C12BH2211 के पार्टिकल जाके ऐड हो जाएंगे और जो मिश्रण बनाएंगे वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, समांगी मिश्रण होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, इसमें जो वाटर है एक प्रकार का क्या है, तो वाटर को हम लोग एक प्रकार का विलायक मानते हैं जो कि उन्नतशील या उच्चतम कोटि का विलायक माना जाता है। तो यही है, विलायक में विलेय यानी कि शुगर C12BH2211 को ऐड किया जाएगा और विलेय और विलायक मिलकर ही विलयन बनाते हैं। तो ये था समांगी मिश्रण से रिलेटेड। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, उसके लिए आप लोग देखते रहिए। विषमांगी मिश्रण क्या है इसको भी देख लेते हैं। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ की जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसको छोटे सेंस में आप लोग समझ लीजिए कि विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण हैं जिसमें पदार्थों का अलगाव तो हो लेकिन कणों का लेवल जो हो वो डिफरेंट टाइप का हो, अलग अलग प्रकार के हों। कोई कण बड़े हों तो कोई कण छोटे हों, लेकिन डेफिनेशन के केस में, परिभाषा के केस में आप लोग को कुछ एक्सेस पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो ये जो सीट बनी है इसी के लिए बनाई गई है कि आप लोग जैसे इसमें दिए हुए हैं उसका एक्सप्लेन करते हुए लिखें। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहे जाते हैं। तो विषमांगी मिश्रण यही है, दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिला हुआ होना विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और इसके उदाहरण में हम लोग देखेंगे शक्कर, चीनी और बालू रेत का मिश्रण एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। एक लाइन और है इसके पहले, तो हम लोग इसका भी डिस्कस कर लेंगे। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेम टाइप का रेशियो फाउंड नहीं होगा, यानी कि इनके कणों का अनुपात जो होगा वो समान प्रकार का नहीं होगा, अलग अलग प्रकार के होंगे, जिसके चलते इसे विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा। तो उदाहरण है शक्कर, चीनी और बालू या रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि ऐसे मिश्रण में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। या हम लोग कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं कि लोहे की छीलन और वाटर का मिश्रण हो, तो ये सभी क्या हैं, विषमांगी टाइप के मिश्रण होंगे। द्रव में ठोसों के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। तो ये सब कॉमन सा एग्जांपल है, आप लोग इसे नोट डाउन किए रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अधिक जानकारी के लिए बने रहिए। हम लोग डिस्कस करेंगे विलयन पर नेक्स्ट क्लास में, और ये क्लास अपलोड होगी कल। तो इसी पर विराम देता हूँ। ये आज इंट्रोडक्शन के लेवल पे आप लोग रखिएगा, और इस चैप्टर 2 के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को वो ये है, इसको पूरा डायग्राम आप समझे रहिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आएगी उदाहरण से संबंधित होकर या कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।